बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स की कौन कौन सी अक़साम है हमारे पास, और कौन से आर्टिकल को हम कौन सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए रूल्स क्या है। सही। सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट वी यूज बिफोर नाउन्स टू शो वेदर द नाउन इज पार्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल्स हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम नाउन से पहले लगाते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या नाउन मखसूस है, पार्टिकुलर है, या नॉन स्पेसिफिक ना मखसूस है। सही है ना। इसके थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि जो नाउन इस्तेमाल हुआ है क्या वो मखसूस है या ना मखसूस है। सही है। अब हमारे पास आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनका यूजेज क्या है और उनके लिए रूल्स क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, इधर तक हमने पढ़ लिया, ये इसका पार्ट है। सही है। अच्छा, ए और एन। ए और एन का जो आर्टिकल होता है, इनका काम क्या होता है? कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इट यूजुअली टॉक्स अबाउट अ नॉन स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। ए और एन जो आर्टिकल्स हैं, इनको हम जो है तो इंडेफिनिट ना मखसूस आर्टिकल्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? इट यूजुअली टॉक्स अबाउट अ नॉन स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। ये हम नॉन स्पेसिफिक, जिस तरह मैंने बोला ना मखसूस नाउन से पहले हम ए और एन का जो आर्टिकल है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब हमारे पास लेट सपोज एग्जांपल है अ डॉक्टर, अ प्लेयर, ही सॉ अ डॉक्टर, जिस तरह हमने लिखवाया भी था एक जगह पे। अच्छा, ये तो हमने दी में लिखवाया था। इनकी एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं कि ही मेट अ डॉक्टर, या ये कह सकते हैं कि ही मेट अ प्लेयर। तो किसी मखसूस प्लेयर या किसी मखसूस डॉक्टर की बात हम इसमें नहीं करते। या कौन से नाउन की बात की जा रही है। सही है ना। ना मखसूस नाउन से पहले हम ए या एन का आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। सही है। इनके रूल्स क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि इसमें ना मखसूस कोई भी डॉक्टर हो सकता है। अ डॉक्टर, ही सॉ अ डॉक्टर, ही सॉ अ प्लेयर, किसी भी प्लेयर की बात हो सकती है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमारे पास है दी। दी का जो आर्टिकल है, इसको हम उन नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं जो मखसूस हो, जो पार्टिकुलर हो। सही है। कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। इट टॉक्स अबाउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। सही है ना। किसी पार्टिकुलर या मखसूस बंदे की या किसी चीज की बात की जा रही होगी। सही है ना। दी का जो आर्टिकल है उसको हम मखसूस नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। सही है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को सही तरह से समझ आएगा। हमने पहला एग्जाम्पल लिखवाया है, ही सॉ द डॉक्टर, उसने उस डॉक्टर को देखा। लिसनर और स्पीकर, जो बात कर रहा है, जो बात सुन रहा है, दोनों को पता है कि कौन से डॉक्टर की बात की जा रही है। ही सॉ द डॉक्टर, उसने उस डॉक्टर को देखा, उसने उस पार्टिकुलर डॉक्टर को देखा। समझ आ रहे हैं ना। इसमें हम मखसूस या पार्टिकुलर चीज या इंडिविजुअल या जो भी है उसके बारे में हम इसके इस आर्टिकल के थ्रू बात करते हैं। अब जो दी का आर्टिकल है उसका यूजेज और कहां कहां पे होता है, इसको भी आप समझे। सही। ये मैंने कुछ आप लोगों के सामने लिखवाई है और आप लोगों ने खुद भी रिसर्च करना है, आप लोगों ने खुद भी देखना है कि जो दी का आर्टिकल है उसको हम कौन कौन सी जगहों पर यूज करते हैं, कौन से ऐसे मतलब टर्म्स है या नाउन्स है जिनसे पहले हम दी का आर्टिकल यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जितने भी होली बुक्स हैं, वो चाहे कुरान है, बाइबल है, या इसके अलावा जितने भी है, उनसे पहले हम हमेशा दी लगाएंगे। सही है। दी कुरान, दी बाइबल, ईटीसी। इसके अलावा आप खुद भी रिसर्च करेंगे, मैंने आप लोगों को बोला भी है। सही है ना। या सेलेस्टिकल बॉडीज। सेलेस्टिकल बॉडी से क्या मुराद है? आसमानी अजसाम। मैंने मीनिंग भी लिखवाया है। आसमानी अजसाम जितने भी है उनके पीछे हम दी का आर्टिकल यूज करेंगे, हम ए या एन का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आप एग्जांपल को देखिए, आपको सही तरह से समझ आएगा। द स्काई इज ब्लू, द स्काई, आसमान। सही है ना। द स्काई इज ब्लू, हमने स्काई से पीछे क्या लगाया, कौन सा आर्टिकल यूज किया है? दी। समझ आ रहे हैं ना। तो जितने भी सेलेस्टिकल बॉडीज है जिसमें हमारे पास स्काई आता है, सन आता है, या अर्थ आता है, सही है, या स्टार्स आते हैं, इन सारे ये जितने भी सेलेस्टिकल बॉडीज हैं इनसे पीछे हम दी का आर्टिकल यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन, ये भी सेलेस्टिकल बॉडी है, सन, सूरज। समझ आ रहे हैं ना। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो हमारे पास नाउन है सन,
सेलेस्टिकल बॉडी है, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? दी। दी का जो आर्टिकल है वो यूज करेंगे, सही है ना। अब हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, ग्रेट पीपल होल्ड काउंसल्स विद द स्टार्स। अजीम लोग सितारों के साथ मशवरे करते हैं, सही है ना। द स्टार्स, तो ये भी सेलेस्टिकल बॉडी है स्टार्स, इससे पीछे भी हमने दी का आर्टिकल लगाया है और ये हमारे पास मखसूस चीजों से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। तो जितने भी हमारे पास होली बुक्स हैं, सेलेस्टिकल बॉडीज हैं और इसके अलावा रिवर्स, जितने भी रिवर्स हैं, रिवर्स उनसे पीछे हम क्या लगाएंगे? दरिया जितने भी है उनसे पीछे, जितने भी दरिया है उनसे पीछे भी हम दी का आर्टिकल यूज करेंगे। द इंडस रिवर या द काबल रिवर, जितने भी हमारे पास रिवर है, द काबल रिवर या द इंडस, दरिया काबल या दरिया रावी या जितने भी है, द रावी रिवर, सही है ना। तो जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं उनसे पहले भी हम क्या यूज करें? कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दी का। और आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि आप लोगों ने इस पे और भी रिसर्च करनी है कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स है या कौन कौन से नाउन्स है जिनके पीछे हम दी का आर्टिकल यूज करते हैं, सही है। आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि दी का आर्टिकल कहाँ पे यूज करना है, इसका काम क्या होता है कि ये मखसूस चीजों से पहले हम लगाते हैं, सही है, और इंडिविजुअल से पहले भी लगाते हैं। अब रूल्स क्या है? If a word starts with a vowel sound a, e, I, o, u, then we will use n before that particular noun. हमारे पास जितने भी नाउन्स है, अगर वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके पीछे हम लगाएंगे n का आर्टिकल, सही है। वोवल साउंड कौन कौन से है? a, e, I, o, u। और इधर एक और बात आ जाती है कि आप लोगों ने साउंड को देखना है, आप लोगों ने वर्ड को नहीं देखना। आप पहले एग्जांपल को देखें, एन इंक पैड, एन अम्ब्रेला, ही बॉट एन अम्ब्रेला या ही बॉट एन इंक पैड, सही है। तो अब इधर आप लोगों को एक और भी चीज जो है तो मैं क्लेरिफाई करा लूं कि आप लोगों ने वर्ड को नहीं देखना, वर्ड मीन्स लेटर को नहीं देखना, जितना मतलब आपके पास ए, आई, ओ, यू के जितने लेटर्स हैं उनको, पर्टिकुलर लेटर को नहीं देखना, अपने साउंड पे ध्यान देना है। हमारे पास लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, इधर लिख लेते हैं, चलो मैं लिख लेता हूं, वन आइट मैन, सही है। अब इधर आप देखिए मैंने आर्टिकल कौन सा यूज किया है? ए, और ये जो लेटर है या ये जो लफ्ज है ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। अब मैंने ए का आर्टिकल क्यों यूज किया है? वजह क्या है? ये जो हमारे पास वर्ड है वन आइड मैन, ये वन फोनेटिक इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी है? सही है, वन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, साउंड पे ध्यान दे, वन वन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने वर्ड लेटर को नहीं देखना, आपने साउंड पे ध्यान देना है कि कौन सा नाउन कौन से साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है। इस तरह हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं ऑरेंज, मैंने इससे पहले इन ऑरेंज लिखा है, सही है ना। अब इधर आप देखिए ये जो है ओ से ऑरेंज, ऑरेंज, सही है। तो आपने साउंड पे ध्यान देना है, ऑरेंज, ऑरेंज का जो लफ्ज है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ, ऑरेंज, सही है। तो आपने वर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपने उसकी साउंड को और प्रोनाउंसिएशन को देखना होगा और आपने उस पर ध्यान देना होगा, सही है। अच्छा, ये हमारे पास क्लियर हो गया। सेंटेंसेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे और उसमें जो है तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि मैंने अगर एन इसके पीछे यूज किया है तो वो क्यों यूज किया है, या इससे पहले एन यूज किया है तो वो क्यों यूज किया है, या लेट्स सपोज इधर जो है तो मैंने ए यूज किया है तो वो क्यों यूज किया है। आपने उसको एविडेंशियली डिफाइन करना होगा, सही है। अब एन को कहां पे यूज करना है वो तो हमने समझ लिया कि वो नाउन्स जो वोवल साउंड से स्टार्ट होंगे उनसे पहले हम क्या कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन का आर्टिकल यूज करेंगे। If a word starts, अब नीचे देखें, if a word starts with a consonant sound then we will use a as an article before noun, सही है। अब अगर कोई नाउन कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हमने उससे पहले क्या यूज करना, कौन सा आर्टिकल यूज करना होगा? ए का आर्टिकल यूज करना होगा। कंसोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं? ये जो मैंने साउंड्स लिखवाए हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा जितने भी साउंड्स हैं वो सारे हमारे पास कंसोनेंट साउंड्स हैं, सही है। तो
अगर कोई लफ्ज कंसोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों ने उससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज करना है, ए का। सही है, इस तरह मैंने एग्जांपल लिखवाए भी है, अ टेलर, अ चेयर पर्सन, ही इज अ टेलर। हम ये नहीं बोलेंगे ही इज इन टेलर, ही इज इन टेलर, ये गलत है, ही इज अ टेलर, चूंकि टेलर का जो लफ्ज है इसका पहला लेटर कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। सही है, तो हम बोलेंगे ही इज अ टेलर, या हमारे पास है अ चेयर पर्सन, तो अब सी का जो साउंड है वो भी कंसोनेंट साउंड है और हमने ए का आर्टिकल यूज किया है क्योंकि कंसोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। सही है, तो जो भी वर्ड कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे ए, जो भी वर्ड कंसोनेंट वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा उससे पहले हम यूज करेंगे एन। अगर कोई वर्ड चाहे इस भी इन अल्फाज से भी स्टार्ट हो रहा हो लेकिन उसका साउंड अलग है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिखवाया वन आइड मैन, ये जो वर्ड है ये ओ से स्टार्ट हो रहा है और ओ इसमें मौजूद भी है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी साउंड को आप इस पे ध्यान दें तो ये डब्ल्यू से आ रहा है, वन। सही है ना, ओ से नहीं आ रहा, ओ ऑरेंज। मैंने एक और भी आप लोगों के सामने एग्जांपल फिर लिखवा दिया। तो इसको थोड़ा सा इसका इगादा कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आर्टिकल्स की तारीफ की कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। सही है, और ये हमें बताते हैं कि नाउन जो यूज हुआ है वो पार्टिकुलर है, मखसूस है या ना मखसूस है। सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल्स है, ए आर एन का आर्टिकल है, ये हम ना मखसूस इसको भी कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स इनको कहते हैं। और ये जो है तो मैंने बताया भी कि ना मखसूस नॉन स्पेसिफिक चीजों को या इंडिविजुअल से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ए आर एन का फिर हमने पढ़ा कि ए आर एन का जो आर्टिकल है वो हम कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी कहते हैं, ना मखसूस आर्टिकल्स। ये हम उन नाउन से पीछे लगाते हैं जो ना मखसूस हो, जो पार्टिकुलर ना हो। सही है, अब इधर हमने इसकी एग्जांपल्स लिखवाई दी है। फिर हमने दी पढ़ा कि दी जो है तो वो कौन सा आर्टिकल है, इसकी सारी चीजें हमने पढ़ ली कि दी का जो आर्टिकल है वो हम मखसूस नाउन से पीछे इस्तेमाल करते हैं, और दी का जो आर्टिकल है वो हमने इधर इस्तेमाल भी किया है। फिर इनकी रूल्स को हमने पढ़ा कि ए और इन का जो आर्टिकल है इनको हम कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर वर्ड स्टार्ट विद द वोवेल साउंड, जो अगर कोई वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पीछे हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, एन का आर्टिकल। सही है, आपने लफ्ज को लेटर को नहीं देखना, आपने उसकी साउंड को देखना है। सही है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी लिखवा दिए। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया कि अगर कोई वर्ड कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पिछले या उससे पीछे हम क्या यूज करेंगे, ए का आर्टिकल यूज करेंगे। आप लोगों ने ये बताना है, आप लोगों ने आपका होमवर्क ये होगा कि दी का आर्टिकल हम और कौन कौन सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, और आप ये भी बता दें कि ए और इन का आर्टिकल कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखनी होगी, उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मैंने आर्टिकल यूज किया है तो ये इस नाउन से पीछे यूज किया है, उसकी साउंड को भी आप लोगों ने एविडेंशियली उसको बताना है। सही है, तो इधर आके हमारा लेक्चर एंड होता है।